तो आज हम आपको जो है क्लास 12th जो है जो फिजिक्स का पेपर हुआ उसका पेपर एनालिसिस कराने जा रहे हैं। आप अपने ऑप्शंस मैचिंग कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि पेपर बहुत इजी आया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किस प्रकार की राशि है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये वेक्टर है। वेक्टर बोले तो इसे हम बोलते हैं सदिश राशि है। कैसा राशि कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए दिया है वो दिया है जल शोधक में डैश 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 लैंपों को का उपयोग जीवाणुओं को मारने में किसका उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें अल्ट्रावायलेट का उपयोग किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिक, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का। क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो होता है विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका विराम द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो जो प्लांक कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना होता है बेटा? -34 जूल सेकंड हो जाएगा। अगला हम चलते हैं कि जो जर्मेनियम जो होता है उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पूछा हुआ नियर लगभग 0.3 जो होता है वोल्ट के आसपास होता है। इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमें पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर चला जाएगा वोल्ट मीटर। क्या चला जाएगा बेटा? इसका आंसर चला जाएगा वोल्ट मीटर। आगे चलते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या चला जाएगा? तो वोल्ट मीटर इन्वर्स चला जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा बेटा 5वां नंबर। इसके बाद हम चलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वोल्ट सेकंड। क्या हो जाएगा बेटा? वोल्ट सेकंड। इसके बाद आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स इनसाइड द सोलेनॉइड्स, तो सोलेनॉइड के अंदर कितना होता है? तो पहला चला जाएगा। फिर इस पे बोला है कि एनी पॉइंट्स पर कितना होता है। तो ये कितना होता है बेटा? तो ये हाफ होता है, तो ये चला जाएगा। शेष ऑप्शन बच रहा है ईएमएफ का, सबका पता है वोल्ट चला जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला? अगला क्वेश्चन आप देखिए स्टेट ओम्स लॉ। आपको इसमें बताना है धारा घनत्व विशिष्ट चालकता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम्स लॉ को लिखना है। तो आपको ध्यान रखिएगा इस वाले का ऑप्शन जो चला जाएगा तो जेड इजिकल टू कितना चला जाएगा? सिग्मा ई चला जाएगा। आगे बात करते हैं राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक परमिटिविटी। इसका हमको क्या बताना है बेटा? तो हमको इसके बताना है डायरेक्ट वो फार्मूला विमी सूत्र बताना है। तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा m, दूसरे वाले का m L t की पावर -2 और a की पावर कितना हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फार्मूला आपको इम्पीडेंस का लिखना है LCR सर्किट का। मैंने कई बार बोला कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीसरे वाले का आंसर मैं इधर लिख के देता हूँ। ध्यान रखिएगा इसका फार्मूला चलेगा Z इजिकल टू कितना चला जाएगा बेटा? ये हो जाएगा R² प्लस ω/L और -1/ω/c का कितना हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आपको फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन लाइट में जो चेंज नहीं होता। सबको पता है बेटा आवृत्ति जो होती है यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आवृत्ति हो जाएगा। हु द मेजोरिटी चार्ज इन अ पूल। आप सबको पता है पी में होल सबसे ज्यादा फ्लो होते हैं। क्या होते हैं? होल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका द साइज ऑफ द आइडियल डाइपोल। इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द अर्थ का कितना होता है? तो 0 होता है। फिर इसके सी का ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं द वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट सरफेस का 60 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा रिफ्लेक्शन का, तो रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज इसका तीसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसको हम लोग माइक्रो मिलीमीटर में इसकी मोटाई को जो है मेजरमेंट करते हैं। अगला चलते हैं, ये हमारा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। सेकंड जो है हमारा ये भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड जो है वो भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे दोनों ऑप्शन जो है हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि सारे ऑब्जेक्टिव जो है हमने क्लियर किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और सारे ऑप्शन आपके सही होंगे क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो बहुत इजी आया हुआ था और क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप गलत करके आए। धन्यवाद।